आज जरा हेडिंग डालिए मार्केट प्राइस मेथड। ठीक है, मार्केट प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस मेथड। ठीक है, देखो हमने जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मटेरियल इशू प्राइसिंग मेथड था हम लोगों ने उसको लगभग ठीक है समझ लिया है, जिसमें हमारा कौन कौन से मेथड अभी हम लोगों ने सीखा है। एक तो लीफो, दूसरा फीफो, तीसरा हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, चौथा बेसिक स्टॉक मेथड, पांचवा एवरेज प्राइस मेथड, छठवा वेटेज एवरेज प्राइस मेथड। ये 6 मेथड हम लोगों ने सीख रखा है। ठीक है, अब जो एक दो छोटे छोटे मेथड से उसको समझ लिया जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास अब रहा नहीं है। तो मार्केट प्राइस मेथड में सबसे पहला हमारा मेथड है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। क्या हमारा रहा है? रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। इसमें भी कई सारे मेथड है, तो इसमें पहला हमारा क्या है? रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, शुरू किया जाए इसको। चलो, इस क्वेश्चन में नॉर्मली आप किस रेट पे परचेज करके लाए हो या आपके गोडाउन में स्टोर रूम में कितने रुपए का मटेरियल बचा है, इससे कोई मतलब नहीं बचता है। इसी चल रही है जज सतीश सर, ऊपर वाला टिपवाइए। ठीक, तो अब जरा सुनते हैं। हाँ, हमारा क्या है? मार्केट प्राइस मेथड। तो इस मेथड में हमने क्या सीखना है? रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट या इसी को कई बार सब्स्टिट्यूट प्राइस मेथड भी बोला जाता है। नॉर्मली इस मेथड में हमें कुछ करना नहीं है। जिस भी मैंने बोला ना, आपके स्टोर में कितने रुपए का सामान आया है, आपने जब परचेज किया तो किस रेट पे परचेज किया है, जनरली इसको इग्नोर किया जाता है। और जिस दिन आप इशू करने जा रहे हो उस दिन का करेंट मार्केट प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे सपोज हमने मटेरियल परचेज किया था फर्स्ट ठीक है अगस्त को, लेकिन बोला गया कि उसको हम इशू कर रहे हैं 5 अगस्त को, तो 5 अगस्त का आपको लेटेस्ट प्राइस क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि हमने वहां पे परचेज किया था 10 रुपए का, लेकिन 5 अगस्त को उसका प्राइस हो गया है 12 रुपए का। तो आप इशू कितने पे करोगे? जिस डेट पे आप इशू कर रहे हो उस डेट पे जो प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, हम उसी प्राइस पे क्या करने वाले हैं? इसको इशू करने वाले हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे कितने रुपए का सामान ला रहे हैं वो हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। बजाय उसके हम किसका यूज करेंगे? जिस दिन यूज करने जा रहे हैं उस दिन का करेंट मार्केट प्राइस क्या होगा वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, हम उसी के हिसाब से उसको क्या करेंगे? इशू करेंगे। और जिस जिस दिन आप इशू करने वाले हो ना, उस दिन का आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दे रखा होगा। ठीक है, आप भले उसको परचेज करके लाए हो 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए, लेकिन जिस दिन इशू करने जा रहे हो मार्केट में वो ठीक है 3 रुपए का है तो 3 रुपए का इशू करोगे, 30 रुपए का है 30 रुपए का इशू करोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने रुपए का स्टॉक आपके गोडाउन में या स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। ठीक, यही हमारा क्या? रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। ठीक, बात क्लियर है? हाँ, अगर किसी का प्राइस डेटा अवेलेबल ना हो तो फिर हम जिस प्राइस से उसको लेके आए हैं या जो हमारा सबसे लेटेस्ट लास्ट वाला प्राइस रहा होगा उसी पे क्या कर दिया जाएगा? इशू कर दिया जाएगा। जब आपको करंट दाम ना मालूम हो तो दुकानदार नॉर्मली कौन सा दाम आपको बेचता है? जो लास्ट वाला दाम उसने पता कर रखा हो। ठीक है, जनरली ये जब कौन यूज करता है? जो लोहा वगैरह बेचता है, सोना वगैरह बेचता है, वो सब इस मेथड को ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, कि परचेज किस रेट पे करके लाए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस दिन उसको बेचने जा रहे हैं उस दिन का प्राइस क्या है वो तुरंत फोन करके पूछ लेते हैं। जो प्राइस मार्केट में चल रहा था उसी प्राइस से उसको क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। चाहे वो प्राइस बढ़ गया हो चाहे वो प्राइस घट गया हो। बढ़ जाता है तो खुशी खुशी बेच देते हैं, घट जाता है तो बोल देता है कि स्टॉक खत्म है हमारे यहाँ। यही होता है ना। अब सोना खरीद के लाया हो हाँ 100 रुपए का और बेचना पड़े 90 रुपए का, बेचोगे? बोलोगे स्टॉक खत्म है, बढ़ने का इंतजार करोगे इतनी बढ़ जाए बढ़ जाए। ठीक, वो अलग बात है। हम यहाँ पे नॉर्मली क्या बात कर रहे हैं? इशू करने का। किसी दूसरे को सेल कर रहे हैं या अपने में इशू किया जा रहा है? अपने ही कंपनी के अंदर ये सारी बातें चल रही हैं। ठीक, जैसे देखो आपका क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर जरा 17 निकालो जरा। आपको उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। बुक आपके पास नहीं है? अभी तो कल था।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसी के पास नहीं है? ठीक है। वहां पे कौन है? कोई नहीं? शेयर कर लो फिर, आप पीछे बैठ जाओ, शेयर कर लो। अब बुक ना ला, तुम इधर है, लेकिन तुम ना पीछे जाओगी। अरे बाप रे बाप। ये होता है, देखो लड़कियों का लेवल, ये लड़कियों का लेवल है। भाई देख लो, तुम लोग अपना अरेंज कर लो, ठीक। चलो क्या ही कहा जाए। चलो देखो भाई, तो क्या है, दे रखो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड आपको यूज करने को बोल रखा है। आपको डेट दे रखा होगा अप्रैल पूरे मंथ का, तो पूरे हम अप्रैल मंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कि आपके पास 50 यूनिट बचा हुआ है 40 रुपए का। कितने रुपए का है उसे हमें कोई बार बार ध्यान में ही नहीं रखना है, क्योंकि हम जब भी इशू करने चाहेंगे आपको क्या दिया जाएगा, मार्केट प्राइस दिया जाएगा, ठीक। फोटो खींच लो, नहीं हो तो मोबाइल से। देखो ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितने रुपए वाला मटेरियल, 40 रुपए वाला। 9 अप्रैल को हम क्या करने जा रहे हैं, रिसीव करने जा रहे हैं 30 रुपए वाला, ठीक है। इसको मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख ही दूं तो भी काम बन जाएगा। कहाँ गए? हो गया तुम लोगों का, तो अब तुम लोग चिन्हा जाओ कि पहचाना जाओ अभी। चलो जी, देख लो जरा, ये हमारा कौन सा होता है, रिसिप्ट या परचेज, ये इशू और ये बैलेंस, ठीक है। जरा डेट बोलते जाओ, डेट कौन सा है हमारा, जुलाई। जुलाई का जो भी हो देख लेना, ठीक है, जो भी हो देख लेना, मैंने बोला ना देख लेना, ठीक। हम जुलाई ये लेके चलेंगे। ले भैया तुम लोग हल्ला करोगे। अप्रैल हो गया। ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा, फर्स्ट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखा जाता है, 50 रुपया, ठीक है। 50 यूनिट 40 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, अरे बोलो जल्दी, 2000 रुपये का हो जाएगा। अगला 9 अप्रैल को क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। 9 अप्रैल को हम क्या करेंगे, रिसीव, कितना यूनिट हो रहा है, 20 यूनिट, 600। टोटल कितना हो जाएगा स्टॉक, जल्दी बताओ जरा, कितना। अब क्या हम दोनों को बात यही आती है कि दोनों को अलग अलग बैलेंस रिकॉर्ड किया जाएगा या एक मिक्स करके। हमने हर बार बोला है कि देखो जब भी हम, ठीक है, बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे तो एक बार चेक कर लेंगे हमारा मेथड कौन सा है। अगर लीफो फीफो हीफो वाला मेथड है तो नॉर्मली हम उसमें क्या करते हैं, सारे मटेरियल को सेपरेट रिकॉर्ड करके रखते हैं अलग अलग, ठीक है। कोई भी मटेरियल मिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें अलग अलग मटेरियल अलग अलग प्राइस पे इशू करना होता है। पर इस मेथड में देखो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड था, इसमें बोला गया आप किस प्राइस पे मटेरियल को परचेज करके ला रहे हो या कितने रुपए का है, वो आपके लिए इररिलेवेंट हो जाता है। बजाय जिस दिन हम इशू करने वाले हैं, आप अगर क्वेश्चन में सबसे नीचे देखोगे तो आपको जिस जिस डेट को इशू किया होगा उस डेट का रिसेंट या मार्केट करंट प्राइस दिया होगा, करंट मार्केट प्राइस आपको दिया होगा। जिस दिन भी इशू हो रहा होगा उस दिन का आपको क्या दिया होगा, करंट मार्केट प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक। तो फिर अलग अलग रखने का कोई मतलब नहीं है। 50 यूनिट पहले था, 20 यूनिट अब आ गया, कितना हो गया, 70। टोटल कितने का हो गया, टोटल कितने का हो गया, 600, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रेट पर यूनिट लिखने का कोई मतलब बनेगा नहीं, इसलिए आप देखोगे बैलेंस में उसने शायद किसी वहां पे रेट पर यूनिट का कॉलम नहीं दिया होगा। बात क्लियर है, ठीक। अगला देखो 9 के बाद कब का है डेट है हमारा, 16। क्या हो रहा है, इशू हो रहा है। तो सर इशू करेंगे कितना यूनिट हो रहा है, 40 यूनिट हो रहा है। अब देखो हमें रेट तो पता नहीं है, तो रेट आपको कौन सा दिया होगा, करंट रेट दिया होगा। 16 तारीख को नीचे देखो ना, कौन सा रेट दे रखा है, 40 रुपए। यानी हम कितने रुपए पे इशू करेंगे, 40 रुपए पे 1600 का। 70 में 40 चला गया, 30 बचा, ठीक है। 2600 में 1600 निकल गया, 1000 और रिकवर की बाकी है, ठीक। अगला डेट हमारा क्या है, 16 के बाद
18 इशू क्या हो रहा है, कितना 30 कितने रुपए, तो 1200 रुपए का हमारा सामान आ गया। ठीक है, 30 और 30 कितना हो गया 60, 1000 और 1200 कितना हो गया 2200 हो गया। ठीक, अगला क्या हो रहा है, 21 को क्या हो रहा है इशू हो रहा है कितना 25 यूनिट। करंट मार्केट प्राइस हमें कितना दिया होगा नीचे देखो 50 रुपए, तो कितना हो जाएगा 1250। ठीक है, 60 में से 25 गया कितना बच जाएगा 35, 2200 में से 1200 निकल गया कितना बचेगा 950। ठीक, उसके बाद 21 के बाद 26, 26 को क्या कितना रेट 2500 रुपए का। ठीक है, 35 और 50 85, 950 और 2500 3450। 26 के बाद 27 क्या हो रहा है इशू कितना कितना 30, कितने रुपए करंट मार्केट प्राइस नीचे देखिए कितना दे रखा है 55, तो 1650। ठीक है, 85 में से 30 गया कितना बचेगा 55, 3400 में से 1600 गया तो 1800। ठीक है, पक्का। आगे क्या बचा है 29, कितना 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 20, 60 रुपए 1200। ठीक है, तो 55 और 20 सॉरी 75 ना हो जाएगा 75, 1800 और 1200 3000 और लास्ट 30 इशू कितना 30 यूनिट। रेट क्या है करंट रेट दे रखा है 60, तो 1800 रुपये। 75 में से 30 जाएगा तो 45, 3000 में से 1800 गया तो 1200। ठीक, क्या कहीं इसमें कोई दिक्कत, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिमा और जिज्ञासा, क्या आपने क्वेश्चन को समझा। हमने बोला था कि सर इसमें देखो मेटेरियल कितने रुपए का आप परचेज करके ला रहे हो वो आपके लिए इररिलेवेंट हो जाएगा, हमें केवल ठीक है जिस दिन हम इशू करने जा रहे हैं जिस जिस दिन हम इशू किए होंगे उस दिन आपको क्वेश्चन में नीचे बता रखा होगा किस रेट पे इसको इशू किया जाएगा, यानी करंट मार्केट रेट दिया होगा। आप कितने रुपए का लाए हो 40 रुपए का है कि 30 रुपए का है कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपको रेट बोला गया होगा उस दिन का उसी रेट पे हम उसको क्या करने वाले हैं इशू करने वाले हैं। दैट्स इट, बस इतना ही था इसमें। ठीक, एक अगला हमारा मेथड देखोगे तो इसमें क्या है हमारा नोशनल प्राइस मेथड। ठीक है, नोशनल प्राइस में स्टैंडर्ड प्राइस मेथड दे रखा है। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड का मतलब क्या है, पहले ही हमने स्टैंडर्ड बना रखा है कि देखो भैया मटेरियल चाहे जितने रुपए का है हम उसको केवल 10 रुपए पे इशू करेंगे, तो फिर क्या फर्क पड़ता है 30 का आ रहा है 50 का आ रहा है 100 का आ रहा है, हम हमेशा जब भी इशू करेंगे कितने रुपए का इशू करेंगे 10 रुपए का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में क्या होगा देखो, जैसे आप अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखोगे, इलस्ट्रेशन 19 देखो, उसमें आपको दे रखा है कि हमने पहले ही स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल क्या फिक्स कर रखा है 20 रुपए पर यूनिट फिक्स कर रखा है। ठीक है, 20 रुपये पर यूनिट फिक्स कर रखा है। ठीक है, इसका मतलब हम जब भी इशू करेंगे किस रेट पे आया है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम हमेशा उसको कितने पे इशू करेंगे 20 रुपया है ना, इसमें 20 रुपया दिया है तो कितने पे करेंगे 20 रुपए पे। बात क्लियर है। हाँ हाँ, कितना भी करना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये नॉर्मली तब यूज किया जाता है जब मार्केट में आपके प्राइस स्टेबल होते हैं। भाई आप ही बताओ ना, हम कभी 100 का खरीद के लाए 20 में बेचेंगे नहीं, नॉर्मली हम लोग फिक्स प्राइस कब कर देते हैं जब नॉर्मली उसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होता है। कहाँ पे डिफरेंट प्राइस दे रखा है भाई, मैं इसके बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, कोई और मेथड तो नहीं खोल दिया। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड ओपन करो, क्या डिफरेंट प्राइस दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है भाई, डिफरेंट प्राइस नहीं दे रखा है, वो परचेज का डिफरेंट प्राइस दे रखा है। परचेज तो आप मार्केट से करोगे ना, मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ कि आप कितने भी रेट पे लेके आओ अलग अलग रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इशू हम हमेशा किस पे करेंगे नीचे देखो, इशू जो हम हमेशा करेंगे नीचे क्या दे रखा है 20 रुपए हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है। ठीक, बात क्लियर है। तो आप उसको कितने पे लेके आ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मली ये तब यूज किया जाता है जब या तो प्राइस स्टेबल हो या जनरली प्राइस डाउन हो रहा हो, तब मार्केट में इसको नॉर्मली यूज कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक एक है जो आपको थोड़ा सा जानना चाहिए या नॉर्मली हम दुकानदार यूज भी करते हैं ये भी मेथड का,
इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है, दाम को थोड़ा सा बढ़ा के इशू करना। इन्फ्लेट का मतलब बढ़ाना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज होना। ठीक है, बुक दे दो एक बार जरा फोटो लेने की। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड का मतलब क्या है, प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा के बेचना। हम प्राइस कब बढ़ा के बेचेंगे या इशू करेंगे, जब मार्केट में काफी दाम तेजी से क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। जैसे हम कोई सामान लेके आए हैं, सोना वही लेके आए हैं 100 रुपए का, मार्केट में दाम बढ़ गया 105 रुपया, यानी महंगाई मार्केट में मान के चलो 5% का है, महंगाई 5% का है, तो हम 100 रुपए का सामान लेके आए तो क्या 100 का ही बेचेंगे? बोलो ना, सीधी बात है, 5% की महंगाई चल रही है, 5% से वैल्यू को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो 100 का सामान 105 बेचा जाएगा। बोला गया कि अगली बार जब आप इशू करने जा रहे हो तब तक महंगाई 20% से बढ़ गया, तो 100 का सामान अब 105 में बेचा जाएगा या 120 में बेचा जाएगा, 120 में। ठीक है, यानी हम थोड़ा थोड़ा सामान का दाम क्या कर दिया जाएगा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन का रेट होगा वैसे ही हम क्या कर देंगे, उसके दाम को इन्फ्लेट कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। कब? परचेज करते समय या इशू करते समय? इशू करते टाइम। बात क्लियर है? ठीक है, जैसे क्वेश्चन में चेक करो, आपको दे रखा है क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 20 जरा चेक करिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर लेजर ऑफ वाई मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त यूजिंग फीफो मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है, फीफो। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और थोड़ा सा इसमें देना, लग रहा है भूल गया, इसको साथ ही साथ लिख देना चाहिए था, ऑल्सो यूज इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, नहीं तो बच्चा केवल फीफो मेथड समझेगा, फीफो पे काम कर जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें केवल देखो एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि इसमें देखो प्राइस केवल इन्फ्लेशन की वजह से ही नहीं बढ़ता है, याद है हम लोगों ने बात किया था सर, प्राइस एक और चीज की वजह से बढ़ता है, नॉर्मल लॉस, याद है सर, जब भी नॉर्मल लॉस होगा तो हमारा क्वांटिटी कम हो जाता है, पर क्या हम प्राइस कम कर देते थे या नॉर्मली हम प्राइस को बढ़ा देते थे, प्राइस बढ़ा देते थे। अरे याद है 100 किलो गेहूं 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए खरीद के लाए थे, लेकिन सुखाने के बाद वो 100 किलो 95 किलो में कन्वर्ट हो गया था, पर फिर भी हमारा टारगेट क्या था कि हम पूरा 1000 रुपए रिकवर कर ले। तो क्या गेहूं हमने 10 रुपए का परचेज किया था तो 10 रुपए पर केजी बेचा था, या लगभग 11 रुपए कर दिया था, 11 रुपया, ताकि 95 केजी को बेच के भी पूरा का पूरा कॉस्ट रिकवर हो सके। हमारा पहला प्रायोरिटी होता है कि हम पूरा टोटल कॉस्ट क्या करें, रिकवर करें, कोई भी चीज हमसे छूटे नहीं। ठीक, बात क्लियर है? तो इन्फ्लेटेड में हम सबसे पहले कौन सा लगाएंगे, अगर क्वेश्चन नहीं दिया होगा, क्वेश्चन इन्फ्लेशन का रेट नहीं दिया होगा, तो प्राइस इन्फ्लेटेड प्राइस किसकी वजह से हो रहा होगा, महंगाई बढ़ने की वजह से या वेस्टेज की वजह से? अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन में आपको इन्फ्लेशन का रेट नहीं बता रखा है, तो प्राइस आप इन्फ्लेट किसकी वजह से करोगे, किसकी वजह से करोगे, इन्फ्लेशन की वजह से या नॉर्मल लॉस की वजह से? इन्फ्लेशन दिया ही नहीं है तो इन्फ्लेशन तो होगा नहीं, तो फिर किसी की वजह से प्राइस बढ़ जाएगा, नॉर्मल लॉस। और देखो इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल लॉस दे रखा है, यानी हमारा प्राइस किसकी वजह से बढ़ने वाला है, नॉर्मल लॉस की वजह से। नॉर्मल लॉस में हमने बार बार बोला था क्वांटिटी कम होता है, प्राइस कम नहीं होता है, बस यही चीज ध्यान रखना है। नॉर्मल में केवल क्वांटिटी माइनस होता है, अमाउंट माइनस नहीं होता है, अब नॉर्मल में दोनों ही चीज माइनस होता है। ठीक, वो दूध वाला एग्जाम्पल याद रखना। चेक करो क्या है, तो आपको देखो रिसिप्ट हो रहा है कितना, फर्स्ट को 10 को 15, 1 अगस्त 10 अगस्त 15 अगस्त, तीन जगह पे आपको क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है या परचेज कर रहे हो। रेट है 2.5 रुपया 3 रुपया 2 रुपया, अलग अलग प्राइस है, और आप इशू कर रहे हो 8 अगस्त 22 अगस्त 27 अगस्त, और नीचे आपको नीचे एक हिंट दे रखा है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज 10% और 60 kg हैव बीन एस्टिमेट। इसका मेथड, इसका मतलब क्या है, जरा इसको देख लीजिए। चलिए जी, ये हमारा कौन सा है, रिसिप्ट या परचेज, ये इशू और ये बैलेंस। ठीक है, बैलेंस में इस कॉलम को ज्यादातर इग्नोर ही अब किया जाएगा। चलिए जरा बताएंगे मंथ कौन सा है हमारा, मंथ कौन सा हमारा, अगस्त। ठीक है, तो ये डेट हो जाएगा अगस्त। ठीक है, जरा बता दीजिए, ध्यान रखें यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नीचे हिंट दे रखा है, कितना वेस्टेज दे रखा है, नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज कितना दे रखा है 10%, और ध्यान रखना और 60 kg। दो तरह का लॉस होगा, या तो लॉस हम जो भी हम क्वांटिटी परचेज करने वाले हैं उसका 10% लॉस हो जाएगा, पर वो लॉस 60 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए तो आप बताइए जरा,
पहला क्या परचेज करके आ रहा है, बताओ परचेज करके कितना आ रहा है, 200 किलो आ रहा है पक्का, ओपनिंग बैलेंस या क्या है, चलो 200 किलो आ रहा है कितने रुपए पे, 2.5 रुपए पे, डेट हमारा कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है, कितना है जी, मैं भूल गया फिर से, कितना, 200 किलो 2.5 रुपए, 500 रुपए के हिसाब से, ठीक, पक्का, चलो जरा बताओगे, जरा बताओगे बैलेंस में कितना आना चाहिए, बैलेंस में कितना आना चाहिए, जल्दी बताओ, बैलेंस में कितना आना चाहिए। अभी क्या बताया, देखो जब भी मटेरियल, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, जब भी हम कोई मटेरियल परचेज करके ला रहे हैं, जब भी हम कोई मटेरियल परचेज करके ला रहे हैं, ठीक है, रेट पर यूनिट और ये अमाउंट क्वांटिटी, रेट पर यूनिट अमाउंट, तो बोला गया कि भैया जो भी हम क्वांटिटी परचेज करके ला रहे हैं, हर बार लाते समय कई बार आपके देखते हो मटेरियल डिस्ट्रॉय होता है, सामान गाड़ी उड़ी में लेके आते हो, कई बार हमारा सामान क्या हो जाता है, कुछ सामान डिस्ट्रॉय हो जाता है, आप खाने पीने की चीजें कुछ लेके आओ या कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन में आने की वजह से उसका क्वालिटी क्या हो जाता है, कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो वो आपके यूज का नहीं रहता है, और आप उसको कितना भी सिक्योर तरीके से लेके आओ, थोड़ा बहुत तो बर्बाद हो ही जाता है, जैसे कोई ग्लास आइटम लेके आओ ट्रांसपोर्टेशन में, कुछ ना कुछ उसमें टूट फूट हो ही जाता है, ठीक है, हाँ कुछ आप खाने पीने का लेके आओ, ठीक है, और उसका पैकेट थोड़ा सा लूज हो तो आसानी से ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, डैमेज हो जाता है, बेकरी वकरी का केक वगैरह रखो, डेकोरेट होके जा रहा है, पता चला एक थे बढ़िया सा, ठीक है, झटका लगा और सारा चीज, ठीक है, हाँ केक का नक्शा ही पूरा बदल जाता है, ठीक, घर पे लेके जाते हो ना बाइक पे, बड़ा संभाल के टांगे रहते हो, ठीक है, हाँ, और एक बार कहीं से आंख इधर उधर हुआ, झटका लगा बस, ठीक है, तो बस यही बात है, तो कितना परसेंट बोला गया, सुनो अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, तो बोला गया दो तरह का लॉस है, या तो परसेंटेज में मैक्सिमम 10%, या तो केजी में कितना या यूनिट में कितना 60 केजी या यूनिट का लॉस होगा, उससे ज्यादा का लॉस हम बियर नहीं करने वाले हैं, यानी अगर सर उससे ज्यादा का लॉस होगा तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल या एब नॉर्मल, एब नॉर्मल, यानी 60, बार बार बात कर रहा हूँ दिव्यांशु, इधर थोड़ा ध्यान, अगर 60 किलो तक लॉस होगा तो हम हर बार उसको क्या मानेंगे, नॉर्मल लॉस, और उस केस में केवल हम क्वांटिटी माइनस करेंगे, अमाउंट को माइनस नहीं करेंगे, लेकिन अगर 60 किलो से ज्यादा का लॉस हो जाएगा, भाई लॉस को तो हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन 60 किलो से ऊपर वाला सारी चीजें क्या ट्रीट की जाएंगी, एब नॉर्मल, और उस केस में हमें क्वांटिटी माइनस करने के साथ साथ प्राइस भी माइनस करना पड़ेगा, बात क्लियर है, फिलहाल 200 किलो लेके आए हैं, तो 200 किलो का 10% पहले निकालेंगे, कितना लॉस हो जाएगा 20, 60 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 20 किलो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी हमारे स्टोर में कितने का सामान जाएगा, जरा बताओगे, 180 किलो ही, लेकिन क्या 20 किलो जो लॉस हो गया है उसकी वजह से हम ये पूरा 500 रुपये में से अमाउंट भी कम कर दें, या अमाउंट अभी भी 500 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सर ये नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस में केवल क्वांटिटी कम होगा, प्राइस कम नहीं होगा, ठीक, आप बुक में देखोगे तो आप, अच्छा इसका नहीं क्या क्या, अच्छा इसका बैलेंस लिखा ही नहीं है, ठीक, अगला हमारा इशू कब हो रहा है, सॉरी अगला डेट हमारा क्या है, एक के बाद 8 अगस्त, 8 अगस्त को क्या किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, कितना क्वांटिटी, 100 किलो, तो सर 100 किलो तो दिया जाएगा, लेकिन जरा बताओगे रेट क्या होगा, रेट क्या होगा, सर क्या हम उसको 2 रुपया 50 पैसे पे लेके आए थे, इधर दिव्यांशु, तो क्या हम 2 रुपया 50 पैसे पे ही उसको सेल करेंगे या प्राइस बढ़ जाएगा, सर सीधी सी बात है कि हमारा क्वांटिटी कम हो चुका है तो प्राइस हमारा बढ़ गया होगा, ठीक, तो हमें एक नया प्राइस निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 500 किलो 180 रुपये, ठीक है, सॉरी 500 रुपया 180 किलो, तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, ठीक है, 14, 18, लगभग 2 रुपया 80 पैसा आएगा, 2 रुपया 75 पैसे के करीब जा रहा है, चेक करो, 7 8 आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने 8 लिख दिया है, यानी लगभग हम उसको कितने रुपए पे इशू करेंगे, 7 8 आ रहा है, 7 8 पे ही किया जाए क्या, हाँ टू द पॉइंट एक्यूरेट चला जाए, 2.78, तो कितने रुपए का इशू किया जाएगा, 278 रुपए का, 180 में से 100 चला गया, कितना बचेगा, 500 में से 278 चला गया, तो कितना बचेगा, 222 बचेगा, पक्का, ठीक है, अगला चेक करो जरा, अगला चेक करो,
डेट्स के बाद कितना आ रहा है 10 अगस्त 100 किलो 3 रुपये, 10th अगस्त 100 kg 3 रुपीज़, टोटल कितना आया 300 रुपये। लेकिन सर फिर से जरा बताओ ना, 80 किलो तो पहले है, उसमें तो कोई लॉस होना नहीं है। ये 100 किलो जो हम परचेज करके लाए हैं, फिर से इसमें तो नॉर्मल लॉस हो गया होगा। और कितना क्वेश्चन में बोल रखा है 10% या मैक्सिमम 60 किलो, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 किलो, तो माइनस किसको किया जाएगा जो दोनों में लोअर होगा, तो 10 किलो ही माइनस किया जाएगा। यानी हमारे स्टोर में कितना पहुंचेगा 100 में पूरा 100 या 90, 90 80 पहले का 90 यहाँ का, ठीक है। अब चूंकि इसमें हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, तो दोनों को मिक्स कर दिया जाए या अलग अलग, अलग अलग रखा जाए, ठीक है। और इसका कितना 90 किलो कितने रुपए 300 रुपया या कम, प्राइस कम कर दिया जाए या पूरा रहे, पूरा रहेगा, नॉर्मल लॉस है, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूज, यहाँ पे कंफ्यूज, हाँ क्यों कंफ्यूज होना भाई, 80 180 में से 100 चला गया, लेकिन सर हमने बोला था कि पहले हम इसको कितने रुपए पे लाए थे 2.5 रुपए पे, लेकिन सेल कितने में कर रहे हैं, सेल कितने में कर रहे हैं 2.5 रुपए में नहीं, क्योंकि हमारा कुछ सामान बर्बाद हुआ है, हमारी गलती नहीं है, तो हम दाम बढ़ा के बेच रहे हैं। 2 रुपया 50 पैसा लाया था, लेकिन 2 रुपया 78 पैसे का बेच रहे हैं। 180 में से 100 चला गया तो बच्चा कितना 80, और हमने 200 किलो को बेच के कितना रुपया रिकवर कर लिया 278, 500 में 278 आ गया, 222 रुपया और लेना है, यानी 80 किलो बेच के 222 रुपया लेंगे, वही बैलेंस बचा हुआ है। नया 100 किलो आया 3 रुपए के हिसाब से 300, लेकिन उसमें 10% मटेरियल हमारा क्या हो जा रहा है, हर बार बर्बाद हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो गोदाम में कितना पहुंचेगा 100 किलो या 90 किलो, 90 किलो, लेकिन प्राइस तो पूरा भी हम रिकवर करेंगे ना 300, ठीक है। बोलो, हाँ इसका प्राइस हमारा पर यूनिट कितना रहेगा, इसका प्राइस पर यूनिट कितना निकल के आया था 2 रुपया 78 पैसा, फीफो मेथड था ना, तो प्राइस तो लिखना चाहिए था ना, 2 रुपया यहाँ पे कितना था 78, यहाँ पे भी कितना था 2 रुपया 78, यही था ना। लेकिन इसका कितना हो जाएगा जरा बताओगे, 300 रुपए को 90 किलो में रिकवर करना है, तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 7, 9 3 जा 7, 9 3 जा 3 रुपया 33 पैसा। अब 3 रुपए का सामान हम कितने में सेल करेंगे 3 रुपया 33 पैसे में, ठीक। 10th अगस्त के बाद हमारा क्या है 22 नहीं 15th अगस्त है, तो 15th अगस्त को क्या हो रहा है फिर से परचेज होके आ रहा है कितना 302 रुपए के हिसाब से, 300 किलो आ रहा है 2 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 600। लेकिन सर जब गोदाम में पहुंचेगा तो क्या गोदाम में उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा, बोलो, गोदाम में उतना ही पहुंचेगा या कम हो जाएगा, देखते हैं गोदाम में कितना पहुंचेगा जरा बताओगे। सर 10% का लॉस हो जाएगा, 300 का 10% कितना हो जाएगा 30, 60 किलो से कम है, नॉर्मल लॉस ही माना जाएगा। तो 300 में से कितना पहुंचेगा आपके गोदाम में 270 गोदाम में पहुंचेगा, 30 तो खराब हो जाएगा ना, ठीक, 30 को तो खराब हो जाएगा, 300 में से 10% का नॉर्मल लॉस हो गया, 30 यूनिट खराब हो गया, तो गोदाम में कितना जाएगा 270, लेकिन पैसा क्या कम किया जाएगा या पूरा रिकवर, पूरा रिकवर, तो कितना पूरा 600। हाँ पर यूनिट बता दो कि कितना हो जाएगा, 600 रुपये को 270 किलो से रिकवर करेंगे कितना रुपये हो जाएगा, 10 से 10 कितना हो जाएगा 60 को 27 दूनी 54, ठीक है 6 2 रुपया 22 पैसा, कितना आ जाएगा 2 रुपया 22 पैसा, इतना ही आ रहा है, ठीक पक्का। चलिए अब लास्ट हमारा कब हो रहा है 22 को, 22 को क्या कर रहे हैं इशू कर रहे हैं, कितना केजी कितना 200, तो 200 किलो। अब जरा बताओ ना सर क्या हम अकेले किसी एक में से इशू करेंगे या हमें चेक करना पड़ेगा, चेक, और कौन सा मेथड बोला है अप्लाई करने को, अप्लाई करने को कौन सा बोला था फीफो, तो सबसे पहले कौन सा इशू किया जाएगा 2 रुपया 78 पैसा, और उसके पास मैक्सिमम क्वांटिटी कितना है 80, 2 रुपया 78 पैसे के हिसाब से कितना रिकवर हो जाएगा पूरा 222, 80 किलो चला गया, अभी भी 120 देना है, तो अगला किस में से देंगे 90, कितना 3 रुपया 33 पैसा, कितना रिकवर हो जाएगा पूरा 300, 170 हुआ, अभी भी 30 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, 30 यूनिट और इशू किया जाएगा, कहाँ से रिक्वायर इशू किया जाएगा 270 में से, कितने रुपए पे 2 रुपया 22 पैसा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 666, कितना हो जाएगा, हाँ कुछ ही बोल दो 66 रुपया 60 पैसा, जो कुछ बोलना है बस, ठीक है ठीक है ठीक है 2 रुपया 22 पैसा, 30 किलो बेच के कितना आएगा 66 रुपये 60 पैसे आएगा, चेक करो भाई, अरे चेक करो, तुम क्या कर रहे हो ऑर्डर पास कर रहे हो,
कितना आया बताओ जल्दी। 66 रुपया 60 पैसे आया। ठीक। सर अब बैलेंस कितना बचेगा ये बताओ। 80 किलो पूरा समाप्त हो गया, 90 किलो पूरा समाप्त हो गया, 270 में 30 चला गया, और कितना बचा होगा? 240 किलो बचा होगा। अरे बोलो कितना बचा होगा? 270 में से भी 30 चला गया, 240 बचा होगा। कितने रुपए वाला बचा होगा? 2 रुपया 22 पैसा ही। 600 में से 66 रुपया आ गया तो 500 कितना? 33 रुपया बचा होगा। ठीक है, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, 533 रुपया। ठीक है, 40 पैसा। ठीक है, कितना बचा होगा? पक्का? ठीक। और कुछ है? 22 के बाद क्या है? 27। 27 है तो 27 को जरा बोलिए, 27 को बोलिए जरा क्या है? 27 को क्या किया जा रहा है? इशू किया जा रहा है। कितना? कहाँ गया जी? 240। 240। अब जरा बताओ 240 अकेले है? हाँ सर, पूरा का पूरा 240 अवेलेबल है। 240 इशू कर दिया जाएगा। कितना रुपया? 2 रुपया 22 पैसा। पूरा 533 रुपया 40 पैसा रिकवर हो जाएगा, बैलेंस 0 हो जाएगा। ठीक, बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं समझे? चलो एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे, पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज कर दे रहे, समझ रहे हैं? वहीं पे गड़बड़ हुआ है। चलो हमारा मेथड क्या था ध्यान रखना। एक तो फीफो मेथड यूज करने को बोल रखा था, और क्वेश्चन में आपका मेथड कौन सा था? इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। नॉर्मली ये मेथड 2 समय हम यूज करेंगे, ध्यान से सुनना। हम नॉर्मली ये प्राइस कब यूज करेंगे? 2 समय। या तो आपको इन्फ्लेशन का रेट दे रखा हो, या दूसरा नॉर्मल वेस्टेज दे रखा हो। सर हमने बोला था नॉर्मल वेस्टेज में केवल, ठीक है, क्वांटिटी माइनस होता है, प्राइस माइनस नहीं होता है। दाम हम बल्कि क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। किताब बंद कर दो जरा आप लोग। ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं? प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। वही वाला बात याद रखो। ठीक, यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में, आपको पहले ही हिंट दे रखा था क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद कि नॉर्मल वेस्टेज, ठीक है, या तो 10% होगा या मैक्सिमम 60 किलो। तो क्या 60 किलो से अधिक का लॉस नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर जो भी लॉस होगा उसको नॉर्मल माना जाएगा या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल मानते ही हमें 2 चीज आरएन माइनस करना पड़ जाएगा। क्या? एक तो प्राइस और दूसरा क्वांटिटी। क्वांटिटी तो हर हाल में माइनस होगा, हमें प्राइस को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि एबनॉर्मल की चीजें हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में अब हमें बार बार चेक करना होगा कि जो भी हम मटेरियल परचेज करके लाएंगे उसमें 10% का नॉर्मल लॉस होना तय है, लेकिन वो किलो में अगर निकाला जाए तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 60 किलो। अब जो दोनों में कम हो वही लॉस लेके चलेंगे। पहली बार हम कितना लेके आए हैं? 200 किलो मटेरियल परचेज करके लाए हैं 2.5 रुपए का। टोटल कितना का खरीद के लाए? 500। लेकिन जब हम लेके आए होंगे तो क्या हमारे पास 100% मटेरियल आया होगा या 10% का नॉर्मल लॉस हो चुका होगा? हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा 10% नॉर्मल लॉस होता है, हर बार हो रहा है। ठीक है, जैसे हम कोई भी सामान लाते हैं तो मान के चलते हैं कि 2-4 आइटम तो टूट ही जाएगा, तो वही वो 2-4 आइटम के बारे में बात कर रहा है परसेंटेज में 10%। ठीक, तो हमने 100 किलो परचेज 200 परचेज करके लाया, लेकिन उसमें 10% क्या हो चुका होगा? नॉर्मल लॉस हो चुका होगा। तो फाइनली हमारे पास सेफली गुड्स कितने पहुंचे? 100% या 90%? 90। तो 200 में से 10% निकाल देंगे, 20 किलो, जो 60 किलो से कम है, तो वो नॉर्मल लॉस माना जाएगा। तो हमारे गोदाम में पहुंचा कितना? 180। लेकिन हमने पूरा प्राइस 500 ही चार्ज करना है, इसलिए 500 पूरा प्राइस रखा। लेकिन दाम कितने का लिया था? 2.5। लेकिन अब दाम 2.5 रुपए रहेगा या दाम बढ़ जाएगा? तो हमने यहाँ पे निकाल दिया रेट, कितना आ गया? 2 रुपया 78 पैसा। ठीक, अगली बार 8 अगस्त को क्या कर रहे हैं? इशू किया जा रहा है। इशू किया जा रहा है कितना? 100 यूनिट्स। तो बोला गया 180 में से हम 100 यूनिट यूज करेंगे, लेकिन आया था 2.5 का। क्या इशू भी करेंगे 2.5 पे, या जो नया प्राइस निकाला था 2 रुपया 78 पैसा उस पर यूज किया जाएगा? 278 2 रुपया 78 पैसा, इसलिए हमने यूज कर दिया 2 रुपया 78 पैसा। 180 में से 100 किलो इशू हो गया। ठीक है दिव्यांशु, ये वाला जो तरीका है तुम कम करो। ठीक, बहुत ही 180 में से 100 चला गया, कितना बचा? कितना बचा आपके गोदाम में? 80 किलो। सर 500 रुपए में से 278 रुपया रिकवरी हो चुकी है, और कितना रिकवर करना है? 222 रुपया रिकवर करना है। ठीक है, नया आइटम आया फिर से 100 किलो, 3 रुपए के हिसाब से 300 का खर्चा हुआ। लेकिन हमें पता है 100 किलो आया है, हमने ऑर्डर दिया है, लेकिन उसमें भी फिर से कितना लॉस हो चुका होगा? 10%, और मैक्सिमम 60 किलो तक। तो 100 किलो का 10% कितना होगा? 10 किलो। 60 किलो से कम है। ठीक है, तो 100 किलो हमने लाया था, लेकिन हमारे गोदाम में 80 वाला तो पहले से दिखेगा। 100 में कितना बचेगा हमारे गोदाम में? 90 किलो बचेगा। 90 किलो, लेकिन प्राइस कितना चार्ज करेंगे? पूरा 300। सर लाया था 3 रुपए पे, लेकिन अब उसका दाम बढ़ के कितना हो गया? 3 रुपया 33 पैसा, क्योंकि 10% का लॉस की वजह से दाम बढ़ गया हमारा। ठीक,
अगली बार फिर से हम परचेज करके लाए 300 किलो, 2 रुपए वाला, 600 रुपए का खर्चा करके, लेकिन हमारे गोदाम में सेफली गुड्स कितने अराइव करेंगे, पूरा 300, या इसमें 10% का फिर से लॉस हो जाएगा, 10% का लॉस, 300 का 30, 10% कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो गोदाम में कितना पहुंचेगा, केवल 270। ध्यान रहे हम गोदाम में वही लेके जाएंगे जो गुड्स क्या होगा, सेफ होगा, सही होगा, लॉस वाला तो लेके नहीं जाएंगे। तो 300 में से 270 पहुंचा, लेकिन सर ये 60 किलो से कम है लॉस, तो इसको कौन सा लॉस माना जाएगा, 30 किलो का, नॉर्मल या एबनॉर्मल, सर 60 किलो तक का, ठीक है, 60 किलो तक का क्या माना जाएगा, नॉर्मल, 60 किलो से कम है, तो ये 270 किलो गोदाम में पहुंचा, पूरा प्राइस हम रिकवर करेंगे 600 रुपया, लेकिन दाम क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 2 रुपए की जगह हम कितना चार्ज कर देंगे, 2 रुपया 22 पैसा, ठीक। अब आपको 20 सेकेंड को बताया गया कि सर हम 200 किलो क्या करने जा रहे हैं, इशू करने जा रहे हैं। अब हमारे पास हमारे गोदाम में 3 तरह के मटेरियल हैं, एक 2 रुपया 78, एक 3 रुपया 33 और एक 2 रुपया 22। कौन सा इशू किया जाएगा, तो मेथड आपको क्या बोल रहा है, मेथड क्या बोल रहा है, सीफो। तो तीनों में पहला कौन सा है हमारा, 2 रुपया 78, लेकिन उसके पास मैक्सिमम सप्लाई करने की कैपेसिटी 80 किलो, तो 200 में से 80 किलो हमने दे दिया कौन सा, 2 रुपया 78 पैसा। उसके बाद अभी भी हमें देना है कितना, 120, तो अगला हमने दे दिया इन दोनों, अब ये तो खत्म हो गया, मटेरियल कौन सा बचा, 3 रुपया 33 और 2 रुपया 22, इसमें से हम अगला मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, जो पहले होगा 3 रुपया 33, लेकिन इसके पास में मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितना है, 90 दे देंगे। अभी भी हमारा 200 पूरा नहीं हुआ, अभी भी 30 किलो कम है, तो 30 अगला मटेरियल दे देंगे, 2 रुपया 22 पैसा, ठीक। अब बैलेंस दिया जाएगा, तो ये दोनों तो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, 270 में से 30 चला गया, 240 बचा, और किस प्राइस से, 2 रुपया 22 पैसा गोदाम में। लास्ट में पूरा का पूरा इशू कर दिया जा रहा है, 240 रुपया बैलेंस हमारा क्या हो जा रहा है, नील हो जा रहा है, ठीक। चलो, होप सो कहीं दिक्कत, प्रतिमा और जिज्ञासा एक बार रिप्लाई कर दें।